कंपाउंड रेशियो पर बता दिया बेटा अमन, रेशियो की स्पेसिफिक गुण। कल मैंने आपको थोड़ी समझाई थी, बोला यदि ए रेशियो भी बराबर 3 रेशियो 2 है तो इसका मान क्या होगा। आपको रेशियो देकर रेशियो पूछा, कोई दिक्कत नहीं, अगर पावर सेम है बी की वन कोई प्रॉब्लम नहीं, रख दो ए की जगह 3 बी की जगह 2 रख दो, तो 3 5 15 प्लस बी की जगह 2 2 2 4 15 प्लस 4 ये 19 हो गया, यानी कि 19 रेशियो आएगा जो ए की ऑप्शन में खत्म। आगे करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं ए की जगह 3 रखूंगा, 3 3 9 और बी की जगह 2 2 4 8, तो 19 रेशियो 17 सवाल का आंसर आ जाएगा। इजी सवाल है, देखिएगा एमटीएस के पेपर में आया, बनाओ जल्दी कर। यदि x रेशियो 5 रेशियो 7 है तो इसका मान आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, कुछ नहीं है सवाल, ये करिएगा 1 नंबर। बोलिए यदि b बाई ए मेंस के पेपर का सवाल है आपके सामने जो स्क्रीन पर है, बनाओ यदि b बाई ए बराबर 0.7 है तो इसका मान ज्ञात करें। b बाई ए 0.7 है तो इसका मान क्या होगा, देखिए b बाई ए बराबर 0.7, 0.7 का मतलब होता है 7/10, ठीक है भाई, दशमलव घटाएंगे तो नीचे जीरो आ जाती है 7/10। अब रेशियो देखिए जो आपसे पूछे वो रेशियो ही है, बस b की जगह आपको 7 रख देना है और a की जगह आपको 10 रख देना है। अभी a की जगह 10 b की जगह 7, तो 10 - 7 3 अपॉन 10 + 7 17, तो 3/17 प्लस 11/34 ये हो जाएगा। अब देखो क्या है भाई, जब मुझे इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन करनी हो तो देखना 34 है 17, तो सेम बनाओ भैया, 17 को 34 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से क्या हो जाएगा भाई, नीचे तो 34 हो जाएगा, ऊपर हो गया कि 2 3 6 प्लस 11 17, तो 17/34 हो गया जी 1/2 और 1/2 आ गया जी 0.5। भाई नीचे ना डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो एलसीएम ले लेना, आसानी होती है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत इजी हो गया, ये बताएगा 9 नंबर सवाल। बताओ बच्चों इसका क्या आंसर बनाइए। यदि a रेशियो b बराबर 3 रेशियो √5 है तो इसका मान क्या होगा। अभी इसके सामने मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने ऑप्शन पड़ेगा, सवाल है शायद सो रेशियो मिक्स करने की कोशिश करिए। रेशियो देकर रेशियो पूछा है तो बस कुछ मत करो, भाई a से b का रेशियो 3 रेशियो √5, a की जगह 3 रख दो, b की जगह √5, रखिए a की जगह 3 3 2 6, b की जगह √5 6 + 2 अपॉन a की जगह 3 3 3 9 9 - 2 √5 ये आएगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन ऑप्शन तो ये है नहीं, इस फॉर्म में ऑप्शन में नीचे कोई अंडर रूट नहीं है, केवल ऊपर ही है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करना होगा। भाई नीचे जैसे 9 - 2 √5 है, तो नीचे 9 - 2 √5 है तो ऊपर नीचे 9 + 2 √5 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। आपको यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं, बस केवल नीचे ना हर ऑप्शन में नंबर अलग अलग है, तो ऑप्शन से सोचना शुरू करो, बस नीचे कैलकुलेशन कर लो कि नीचे क्या आएगा, बाकी बार बजाय क्या होगा। भाई नीचे जो बन गया रेशनलाइजेशन करने के लिए रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे a - b a + b बन गया 9 का स्क्वायर - 2 √5 का स्क्वायर, अब 9 का स्क्वायर 81, अब 2 √5 का स्क्वायर 20, 81 में से 20 घटाएंगे तो 61, तो बच्चों नीचे यहाँ से 61 बन गया, तो डी ऑप्शन इसका आंसर खत्म। नीचे 61 एक ही ऑप्शन में, यही उत्तर हो जाएगा, ऊपर में क्यों मेहनत करूं बेवजह की। ठीक है आगे चलते हैं, अगला सवाल बताइएगा, बताओ बच्चों दस। यदि x रेशियो y रेशियो z 1 रेशियो 2 रेशियो 3 है तो आपसे पूछा है बच्चों इसका मान क्या होगा। बच्चों रेशियो देके आपसे रेशियो पूछा, हर जगह पावर 2 है, हर जगह पावर 2 है सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह 1 रख दो, y की जगह 2, z की जगह 3, x की जगह 1 की जगह 1, y की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 4 2 8, z की जगह 3 3 का स्क्वायर 9, तो ऊपर आएगा 9 8 17 18, ऊपर 18 आएगा और a के ऑप्शन में ऊपर 18 आ रही है, आंसर है। नीचे क्या है चेक ही नहीं करूंगा मैं, आई डोंट नो। ठीक है भाई, इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन है। क्लियर है, ये बताइए। नेक्स्ट बच्चों लास्ट क्वेश्चन करेंगे, स्टेप पे ये भी मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बच्चों जवाब देंगे, सवाल का क्या आंसर आएगा, सभी लोग मुझे जवाब देंगे। आज मेरा टिक्की चाट समोसे बर्गर खाने का मन कर रहा है, हमारी क्लास खत्म करके खाऊंगा मैं। हाँ बहुत बढ़िया, जब देखो क्लास करवाते रहते हैं। यदि देखिए सवाल में क्या दिया बच्चों, सवाल में दिया यदि 10a³ प्लस 4b³ रेशियो, रेशियो का मतलब हो गया बच्चों बटे 11a³ - 15b³, 11a³ - 15b³, इसकी वैल्यू सवाल में आपको 7 रेशियो 5 दी है, 7/5। तो आपसे पूछा है बच्चों 3a + 5b रेशियो 9a - 2b, समझ में आया। तो भैया अरे मुनिराज कुछ नहीं होगा, करो कैसे करेंगे स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करके कल का लेक्चर पढ़ के आए। 10a³ + 4b³ अपॉन नीचे रेशियो में है 11a³ - 15b³ बराबर 7 रेशियो 5 है, इसका मान बताइएगा। तो प्यारे भाई देखिएगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए निकालना है तो पहले a रेशियो b का रेशियो निकालना होगा। तो मेरे प्यारे भाई ऐसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, होता क्या है कि कुछ चीज लेफ्ट साइड में होती है, कुछ राइट साइड में, लेफ्ट राइट को एकदम शिफ्ट करते हैं तो डिफरेंस लेना पड़ता है। जैसे a पे ध्यान दो, a पे यहाँ देखिए 5 की 10 में गुणा करेंगे 50a³ या 7 की 11 में 77a³। अब 77 में से जब 50 घटाएंगे तो 27a³ आएगा, 27a³। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर, ऐसे सोचना होता है कि 5 की 10 में गुणा करके 50a³, इधर 11 के साथ में 77a³, तो इधर 77a³ इधर 50 है, तो 77 में से 50 घटाएंगे तो 27a³ आ जाएगा, क्योंकि a³ की कैलकुलेशन। अब b पे ध्यान देंगे, b क्या आएगा बच्चों, b पे ध्यान देंगे बच्चों, भाई इधर देखिए तो 5 4 20 20b³ हो गया। आप बोलोगे हाँ सर, राइट साइड में क्या है 7 की -15 में गुणा करेंगे तो -105b³। अब देखो भैया जब हम शिफ्ट करेंगे इसको डर लाएंगे 105 को, तो 20 इधर आके जुड़ जाएगा, 20 और 105 125b³ हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब बनेगा, ये तभी सॉल्व होगा। पर इधर तो आ रहा है 20b³ उधर आ रहा है -105b³ इधर लाओगे तो 20 + 105 125b³ हो जाएगा। आपके नहीं समझ में आता तो आप कैंची गुणा का स्टेप खुद से कर लो, मेरे से उम्मीद मत करो कि मैं करके बताऊंगा ना, इतना टाइम ना है। तो यहाँ से a³ से b³ का रेशियो आ गया 125/27 बराबर 125/27। आप बोलोगे हाँ सर, दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लेंगे तो 125 का क्यूब रूट 5 और 27 का क्यूब रूट 3, ए से बी का रेशियो आ गया 5 रेशियो 3। आप बोलोगे हाँ सर ए से बी का रेशियो 5 रेशियो 3 आ गया। पावर सेम नहीं होगा तो सवाल भी सॉल्व नहीं होगा विकास, आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये वैल्यू रख देते हैं, रेशियो देके रेशियो पूछा, ए की जगह 5 और बी की जगह 3, की जगह 5 रखेंगे तो 5 के 15, बी की जगह मेरे दोस्तों 3 3 5 15 रेशियो, ए की जगह 5 5 9 45, बी की जगह मेरे दोस्तों 3 3 2 6, तो आएगा 30 रेशियो 39, 15 15 30 रेशियो 39। इससे जा रहा है 3 से कट रहा है, लेकिन 10 रेशियो 13 सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मींस का सवाल है, इजी क्वेश्चन है, कवरेज फिर से बताने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। मुझे लगता है हाँ जी, एक क्वेश्चन और इस टाइप का फिर टाइप समाप्त हो जाएगा। बनाओ 12 नंबर सवाल, 2 क्वेश्चन और इस टाइप बनाइए जल्दी से।
मान लो मैंने 5 क्वेश्चन लेना प्रैक्टिस के लिए, बेटा 5 साल की भी जरूरत नहीं है, पिछले 3 साल की कर लो, पिछले 3 साल की जरूरत नहीं है, पर शीट कर लो। पंकज कह रहे सर रेशियो तो परसेंटेज से बहुत ईजी है। हाँ बेटा अभी लग रहा है आगे आगे आने को जरा, अभी तो बेसिक सवाल चल रहे हैं ना, जब भी कोई चीज शुरू होती है बेसिक होती है, दिक्कत तो वो है ना आखिरी लेवल तक समझ पाएंगे नहीं। आप पहले शीट पूरी पढ़ो, करो अच्छे से, शीट में जो आपको सवाल करवा रहा हूं उनको ढंग से करो, उसके बाद जिस एग्जाम की आप तैयारी करो, जैसे आपका टारगेट केवल सीजीएल है, उसके बाद दूसरे टारगेट होते हैं जो प्राइम टारगेट है, उसके पिछले 3 साल के सवाल करो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद भी समय बच जाता है तो दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे। बनाइएगा। यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि x² रेशियो y² बराबर 49 रेशियो 64, तो आपसे पूछा इसका मान देखो, x² y² अपोजिट साइन की दो संख्या, अपोजिट साइन का मतलब कि अगर एक संख्या पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है, ऐसा नहीं कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। भाई x² y² का रेशियो 49 रेशियो 64 है, तो मैं अंडर रूट लूंगा, क्या आएगा अंडर रूट आएगा, तो 50 का रूट 7 64 का 8। लेकिन ये बात गलत है, अपोजिट साइन कहां हुआ, एक दोनों ही पॉजिटिव सेम साइन की हो गई, तो करना कुछ नहीं, आप बस अपोजिट ले लो, कोई ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कोई नहीं ले सकते, आप कोई भी एक संख्या पॉजिटिव ले लो ऊपर वाली और दूसरी नेगेटिव ले लो, तो मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं, इसको नेगेटिव ले लेता हूं, देखो ये हो गया x से y का रेशियो 7 रेशियो -8 है, इसका स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर 50 -8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। एक पॉजिटिव लेनी है एक नेगेटिव लेनी है आपको संख्या, अब यहां पे रखेंगे क्योंकि सवाल में ऐसा बोला गया है, पिछले साल में ऐसा नहीं बोला गया था। रेशियो देके रेशियो पूछा x की जगह 7 रखेंगे तो 7 बचे 35, y की जगह -8 रखेंगे तो -8 की -6 में गुणा करेंगे 48, तो 35 + 48 आ जाएगा जी आपका 83। 83 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यहां पर यही आंसर हो जाएगा, ये दूसरा रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है। 8 5 13 3 3 4 4 8 83 आएगा बेटा, कहां पागल हो रहे हो, x की जगह 7 रखूंगा 7 42, y की जगह -8 रखूंगा तो माइनस प्लस 7 8 56। इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन आएगा 83 रेशियो 98। समझ में आया? मुझे लगता है कि आप इस टाइप का सवाल कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट सवाल 13वां। ये सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया था बच्चों 2022 के पेपर में। आपको टाइम देता हूं सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड, बनाइए। x क्यूब प्लस y क्यूब रेशियो x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर 3 रेशियो 1 और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रेशियो x प्लस y इक्वल टू 5 रेशियो 6, तो 2x रेशियो 3y का मान आपसे पूछा है। बच्चों ये सवाल आपको लग रहा होगा देखो रेशियो और अलजेब्रा का मिक्स सवाल है, इसमें अलजेब्रा भी इस्तेमाल हो रहा है बच्चों। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर x क्यूब प्लस y क्यूब को अगर आप x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर से भाग देंगे तो बात करने पर क्या आएगा, x प्लस y। x क्यूब प्लस y क्यूब का फॉर्मूला होता है x प्लस y, मेरे प्यारे भाई x प्लस y तो x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर को कट जाएगा, तो x प्लस y आ गया 3 रेशियो 1 यानी कि 3x प्लस y 3 आ गया। इसके बाद फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद क्या बोला है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को अगर आप x प्लस y से भाग देंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस y से, तो x माइनस y आएगा, x माइनस y। इसकी वैल्यू कितनी है 5 रेशियो 6 यानी कि 5/6। आपसे 2x रेशियो 3y पूछा, वो कैसे आएगा प्यारे भाई, भाई इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप डिवाइड करोगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, भाई 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 दिया 18/5, तो x प्लस y से x माइनस y का जो रेशियो आ गया वो 18 रेशियो 5 आ गया। भाई यहां से x से y का रेशियो क्या आएगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 5x और ये 18x, डिफरेंस 13x है बराबर 5y और माइनस 18y, 5 और माइनस 18 का डिफरेंस 23y, 5 और माइनस 18 को जब एक साइड लाएंगे तो 18 बाद 23y हो जाएगा। तो x से y का रेशियो आ गया 23/13, x से y का रेशियो आ गया 23/13। बोलो, लेकिन सवाल में तो बच्चों आपसे पूछा है 2x रेशियो 3y, 2x रेशियो 3y यानी कि ऊपर 2 से गुणा करनी है, नीचे 3 से गुणा करनी है, तो यहां भी करिए, ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे 3 से गुणा कर दीजिए, तो 23 दूनी 46 रेशियो 39 सवाल का आंसर है 46 रेशियो 39। ठीक है जी, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। यहां पर आपको एक और नियम बताऊंगा आगे, कंपेरेटिव डिविडेंड होगा और आसान हो जाएगी चीजें, ये करेंगे। अगला सवाल बनाएंगे भैया, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो स्किप कर दो सवालों को, करेंगे अगला सवाल। यदि a रेशियो b, अगला टाइप आ गया आपके सामने, a रेशियो b 11 रेशियो 7 है, b रेशियो c 5 रेशियो 19 है, तो पूछा है आपसे a b c का रेशियो क्या होगा। मैंने आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका कल समझा दिया था, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन ऐसे सवालों को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं है भाई। आपसे जैसे ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही उड़ा देते हैं। a से b का रेशियो 11 रेशियो 7 है, यानी कि a बड़ा है b छोटा है। a से b का रेशियो 11 रेशियो 7 यहाँ ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा भाई, a छोटा कर दिया b बड़ा, भाई a बड़ा होना चाहिए का मान 11 तो b का मान 7, यहाँ भी नहीं है ऐसा, यहाँ भी a छोटा कर दिया b बड़ा, यहाँ भी नहीं है, केवल अकेला a ऑप्शन ऐसा है जहाँ a से b का रेशियो 11 7 है, यही आंसर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत पड़ेगी नहीं सवाल में। तो सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे करना पड़ेगा दोस्तों, हर चीज को सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना। मात्र 1 से 1.5 सेकंड का सवाल है। बेसिक तरीका क्या है सॉल्व करने का वो मैंने आपको बताया है। भाई a से b का रेशियो दिया, b से c का, दोनों जगह क्या कॉमन है, दोनों ही जगह b कॉमन है, तो मुझे b को सेम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, b को सेम बनाना पड़ेगा। भैया b का मान है 7, यहाँ b का मान है 5, ये गलत बात है, तो गलत बात है भाई। b का मान 7, b का मान 5, तो 7 और 5 को सेम बनाना पड़ेगा, इसका मतलब 35 7 5 कैसे 35 बनाने के लिए 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ 35 बनाने के लिए पूरे रेशियो को हम 7 से गुणा कर देंगे, जिससे कि b की वैल्यू दोनों जगह सेम बन जाए। तो a का मान आएगा 11 5 55, b का मान आएगा 7 5 35,
अगर बी का मान 7 पंजे 35 हो गया तो सी का मान आएगा 19 7 133, यानी कि आंसर हो गया ये सॉल्व हो गया। बट जरूरत है नहीं करने की। प्रहलाद प्लीज कल का लेक्चर देखो यार, बिना लेक्चर पढ़े पता नहीं तुम क्लास में क्यों आ जाते हो। ये करेंगे, इस सवाल का क्या आंसर है बताओ। अरे क्यों बना देंगे प्राची, 5 को पागल हो गई हो क्या? अरे जो चीज कॉमन है उसी को तो बनाएंगे कि कुछ भी कर देंगे उठा के, खरीद मजाक थोड़ा तुम्हारी तरह आज होती है यार। अगला सवाल देखो, सवाल है यदि पी से क्यू का रेशियो, सवाल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज है मेरे दोस्तों, टाइप ये थोड़ा सा चेंज है। बोला है यदि पी से क्यू का रेशियो 3:5 है, पी से आर का रेशियो 2:3 है, पी से आर का रेशियो 2:3 है, तो आपसे पूछा है 3p/4q/3r क्या होगा। यानी कि आपसे पूछा है 3p, एक बात में निकालना, पहले आप मुझे यहाँ से p क्यू आर का रेशियो निकाल के बताओ कि p क्यू आर का रेशियो क्या होगा। पहले आप ये बताइएगा, बताओ जल्दी से p क्यू आर का रेशियो क्या होगा। ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं, पहले आप बताओ p क्यू आर का रेशियो। अब आपको जो दो रेशियो दिए गए हैं, यहाँ p से क्यू का रेशियो 3:5 है, यहाँ p से r का रेशियो 2:3 है। इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? इन दोनों रेशियो में p कॉमन है, p यहाँ भी है, p यहाँ भी है। तो इस p को सेम बनाएंगे। भाई यहाँ पहले रेशियो में p का मान क्या है? 3, p की जगह 3 लिखा हुआ है। दूसरे रेशियो में p की जगह क्या लिखा हुआ है? 2, ये गलत बात है। यहाँ p का मान 3 है, यहाँ p का मान 2 है, गलत बात है। भाई सेम करना पड़ेगा, 3 और 2 को सेम करना पड़ेगा। 3 2 का एलसीएम 6 बनाने के लिए ऊपर रेशियो को 3 को 6 बनाना है 2 से गुणा। भाई यहाँ 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देते हैं। हो जाएगा 2 3 6 मेरे प्यारे, हो जाएगा 2 5 10। अगर p का मान 3 दूनी 6 है तो r का मान आ जाएगा 3 3 9, ये आ जाएगा। p का मान अगर 6 तो r का मान आ जाएगा 9। p क्यों आ गया मेरे दोस्तों यहाँ से 6 10। अगर p क्यू आर का रेशियो पूछता तो आंसर होता प्राची, समझी क्या समझते हो तुम लोग। लेकिन सवाल में पूछा है 3p/4q/3r, यानी कि 3p तो इसका 3 गुना करना है, 3p निकालना ना 3p, 4q तो q का 4 गुना करना है, और 3r इसका 3 गुना करना है। तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा 18/40/27, यानी कि बी ऑप्शन आंसर, बी ऑप्शन। कर पा रहे हैं? ये करके बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, आप ही बताओ। अब जैसे सवाल आ गया a/b 1.2/2.5, b/c 1/1.4 है भाई, तो abc का रेशियो पूछा है। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको कि सॉल्व करेंगे। ऑप्शन बढ़ाएंगे, बड़ा सिंपल पूछा है abc। a से b का रेशियो 10 में हटाओगे, a से b का रेशियो 12/25, ये रेशियो 12/25 है, ये नहीं है, ये 12/25 है, नहीं, ये 12/25 है। तो अभी मैं फंस गया मेरे दोस्तों, ये तो होगा नहीं। उसके बाद b से c का रेशियो 1/1.4, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा। b से c का रेशियो 5/7, b से c का रेशियो 5/7 है, ठीक है ना। ये तो है नहीं, ये तो ऑप्शन तो हटके को देखना नहीं। b से c का रेशियो 5/7 है, नहीं है तो 7 है, ये उत्तर नहीं है। ये b का रेशियो 5/7 हो रहा है, 5 25 5 35 हाँ जी होगा, ये आंसर डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन ये कचरा लो, डी ऑप्शन आंसर है, डी है। ए से बी का रेशियो 12/25 होना चाहिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों ऑप्शन में नहीं हट गए। फिर बी से सी का रेशियो चेक करा, 5/7 होना चाहिए, 5/7 बी से सी का रेशियो नहीं है, यहाँ है। आगे चलते हैं, सवाल है आपके सामने यहाँ पर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये सवाल करके बताइए, 17 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से करके बताओ आप, पढ़ाइए। डी ऑप्शन, सब बच्चों का आंसर आ गया। पहले आपको एबीसी का रेशियो निकालना है, फिर इसकी वैल्यू निकलेगी। सब बच्चों का आंसर आ गया, डी ऑप्शन। हर बच्चे का कमेंट में आंसर भर चुका है। जिसका आंसर नहीं भरा है भाई, जिसका आंसर नहीं है, लानत है उस पे लानत। आगे चलते हैं, अगला टाइप आपके सामने बताएंगे जी। सवाल का क्या आंसर होगा बच्चों, करो करो जी। जी बोला है एल से एम का रेशियो 2:7 है, एम से एन का रेशियो 3/4 है, एन से ई का रेशियो 4/5 है। तो आपसे पूछा है एल एम एन का रेशियो क्या होगा, एल एम एन और ई का। मैंने कल ही आपको बता दिया ऐसे सवालों को कैसे करना है, कंसेप्ट मैंने कल बता दिया। लेकिन पेपर में अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम ऑप्शन से करते हैं। जैसे एल से एम का रेशियो क्या होना चाहिए, 2:7। ये 2:7 है, हाँ जी, 3 गुना 2 का 3 गुना 6 7 का 3 गुना, ये भी 2:7 है, ये 2:7 नहीं, एक ऑप्शन हट गया। उसके बाद एम से एन का रेशियो 3/4 है, एम से एन का रेशियो 3/4, क्या रेशियो 3/4 है एम से एन का, 7 3 21 7 28 हाँ जी, क्या रेशियो 3/4 है, बिल्कुल भी नहीं। क्या रेशियो 3/4 है, 3:2 है, तो 7 21 7 14 ये भी नहीं है। तो भाई जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जो चौथा बचा वही सही है। एक चीज आपकी नहीं हो पाई तो दूसरी चेक करो, दूसरी नहीं हो पाई तो तीसरी चेक करो, तीसरी हो जाएगी चौथी चेक करो। समझ में आया? एम से एन का रेशियो क्या होना चाहिए, एल एम एन का रेशियो, एम से एन का रेशियो 3/4 होती है, रेशियो 3/4 है। एम का मान 21 28, 7 से काटेंगे 7 21 7 28 हाँ जी 3/4 है। क्या यहाँ पे रेशियो 3/4 है, एम का नहीं है, 21 रेशियो 7 था, 3/4 होता ही नहीं ना, ये 21 चौथे का रेशियो 3/4 होता है। तो सिवाय ऑप्शन ए के कोई भी सही नहीं है। समझ में आ गया स्टूडेंट आप लोगों को? क्लियर? मुझे लगता है कि एकदम क्लियर है, ठीक है जी। मैंने आपको इसको बेसिक समझा ही दिया है कि कैसे करना है। सवाल नंबर है आपके सामने 90। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या उत्तर बनेगा। बहुत प्यारा सवाल है आपके सामने, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि ए से बी का रेशियो 4:7 है, बी से सी का रेशियो 5:6 है, सी से डी का रेशियो 4:3 है, और ई से डी का अनुपात, ई से डी का दिया, डी से का नहीं दिया, ई से डी का अनुपात 7:13 है, तो ए बी सी डी ई का रेशियो क्या करें। ऐसे सवाल आते हैं, देखो जब सवाल बड़े लैंग्वेज के सवाल में आएगा तो अलग चीज है, लेकिन ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो हमको सॉल्व नहीं करना होता है, ऑप्शन से उठाएंगे। भाई ए से बी का रेशियो 4:7 होना चाहिए, मतलब ए छोटा है बी बड़ा है, ए बड़ा कर दिया बी छोटा नहीं।
ए से बी का रेशो 4-7 हो रहा है क्या? अब ये तो 21:26 है, ये भी नहीं है। ये तो ए भी बहुत नजदीक कर दिया, 4-7 का रेशो तो है, ये तो बहुत दूर है, ये भी नहीं। ए से बी का रेशो 4-7, 0 से 0 काट लो, 13 चौका 52, 13 7 91, किस ऑप्शन में हो रहा है? ये आंसर है, बात समाप्त। पैर उठाना क्राइम है, सॉल्व करना तो बहुत बड़ा क्राइम है। अगर सपोज दो ऑप्शन मैच हो जाते तो हम फिर बी और सी का रेशो चेक कर लेते, फिर मैच हो जाता तो हम सी और डी का रेशो चेक कर लेते। चेक करना हमेशा इजी रहेगा सॉल्व करने के मुकाबले, ठीक है जी। जब बड़े सवाल आएंगे तो मैं आपको निकाल के बताऊंगा कि कैसे रेशो निकालते हो। कल मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाई दिया है। अगला टाइप आपके सामने आएगा, नेक्स्ट टाइप। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 20। ये करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दीजिएगा। बोला है स्टूडेंट, यदि ए से बी का रेशो 3:5 है, ए से बी का रेशो कितना है? ए से बी का रेशो 3:5 है। बी से सी का रेशो कितना है? 7:8 है। सी से डी का रेशो कितना है? ए से बी से सी से डी का रेशो है 2:3। तो आपसे पूछा है 2a:3 क्या होगा? तो हमने कल ही समझा दिया है कि अगर किसी सवाल में बीच के रेशो की जरूरत नहीं है, केवल आपको इनिशियल नंबर है ए और आखिरी नंबर है डी, इनिशियल और फाइनल के रेशो की जरूरत है, तो क्या करना होता है? रेशो की सीधी मल्टीप्लाई करनी होती है। बस रेशो की सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशो आ जाएगा। भाई ए से बी का रेशो 3-5 है, ऑटो में लगना ए से बी का रेशो दिया है, बी से सी का रेशो दिया है, सी से डी का रेशो दिया है, तो इनकी सीधी गुणा कर देंगे। जब आप गुणा करोगे तो बच्चों क्या आएगा? 3 से 3 कट जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड की चीजें कट जाती है। 2 से 8 4 बार कट जाएगा, तो आएगा जी 7:4 7:20 आ गया। लेकिन स्टूडेंट ये ए से डी का रेशियो आया है, 7:20 नहीं इसका आंसर। आपसे 2a:3 पूछा है, 2a:3, यानी कि ए में 2 से गुणा करनी है और डी में 3 से गुणा करनी है। यहाँ भी ऐसे करिए, यहाँ भी ऐसे करिएगा बच्चों। ए में किससे गुणा कर दीजिए? 2 से, और डी में गुणा कर दीजिए 3 से। अब देखो 2 से 20 10 बार कट गया, तो 7:10 बन गया, 7:30। आंसर इसका बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कर पाओगे? आप बोलोगे आंसर बिल्कुल करेंगे। 1 सेकंड होल्ड करो, आगे की सवाल लगवाता हूँ। कोई बात नहीं, ये करो सर, कंटिन्यू शब्द। हाँ जी बच्चों बताइए, स्टूडेंट सवाल सीरीज के पेपर का पूछा हुआ है। a बराबर 3b, 4b बराबर 5c, 6c बराबर 7d, तो d प्लस ए अपॉन टी माइनस c का मान क्या होगा? सीरीज 2022 के पेपर में सवाल आया है। देखिए सवाल वही है जो आपको कहना चाह रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए केवल a से d का रेशियो आपको चाहिए। a बराबर 3b, इसका मतलब अगर मैं b को धर लाऊंगा तो a से b का जो रेशियो है बच्चों, वो सवाल में 3 आपको रखा है, 3:1। अगर मैं c को धर लाऊंगा 4 उधर चला जाएगा। b से c का जो रेशियो है वो 5:4 है। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो लिख के आपको बता रहा हूँ। आप d को धर लाओगे तो c से d का रेशियो भी 6 उधर चला जाएगा, 7:6 हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे कैसे कर रहा हूं मैं? d लगाएगा c/d, 6 उधर जाएगा 7/6, c/d 7/6। अगर मैं इनकी सीधी मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट आई विल गेट? a: d, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का रेशियो, b से b, c से c कट जाएगा। नौ में से 3 से 6 2 बार चला गया, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 35:4 का मान a से d का रेशियो आ गया 35:8 आया। शीट को मैंने अपडेट कर दिया है, चिंता ना करें आप, ठीक है? अपडेटेड शीट है d प्लस अपॉन टी माइनस, तो d प्लस मतलब 35 + 8 43, और भी 8 d का मान 8 है, a का 35 है। 8 - 35 का आएगा, 8 में से 35 घटाएंगे, माइनस का 27, तो -43/27 आंसर है इसका। बी ऑप्शन आंसर है, बी नहीं है सर। 3:1 कैसे आया? देखो a बराबर 3b, अगर आप b को लगाओगे तो a/b बराबर आएगा 3। 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/1, 3/1 या फिर 3:1, बात तो एक ही है। a की वैल्यू 8 है, a की 35 है, तो 8 - 35 करोगे नीचे तो माइनस का 27 आएगा, ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पहला समझ में आया ही होगा समझ में। फिर कर लोगे इस टाइप का सवाल, टाइप चेंज करते हैं, टाइप बाय टाइप सीक्वेंस में हम करेंगे सवालों को। ये बताइएगा 19वां क्वेश्चन बताइएगा जी। एक ही सवाल कर रहा हूं मैं, ऐसा बताइए, जवाब दीजिए, क्या उत्तर है? यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा? 3a बराबर 4b बराबर 5c है, तो 3 4 5 कैल्शियम मेरे दोस्तों मान लेते हैं 16। मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको? क्या बिल्कुल ऐसे मान लीजिए 3 4 5 कैल्शियम 16, तो a का मान आ जाएगा 60/3 20, b का मान आ जाएगा 60/4 15, c का मान आ जाएगा 60/5 12। ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अरे 8 में से 35 घटाएंगे तो -37 आएगा ना, -27। आगे चलेंगे, अगला टाइप आपके सामने करके बताइएगा जिसका क्या आंसर है, फटाफट सब लोग। सवाल नंबर है 20, करिए बच्चों 20 नंबर बनाओ। सर्वेश जी, ये भी हमने बताया है, यदि 3/5b बराबर 7/9q बराबर 4/5r है तो b क्यू आर का रेशियो क्या होगा? ये सवाल है। 3/5b बराबर 7/9q बराबर 4/5r, तो b क्यू आर का रेशियो। पहला तरीका इसको करने का ऑप्शन से, यहां से देखो, यहां से अगर मैं यहां से दोनों से b से q का रेशियो निकालूं, b से q का रेशियो तो कितना आ जाएगा? 5 उधर चला जाएगा, 5 7 35 अपॉन 3 नीचे आ जाएगा, 3 नाम 27, b से q का रेशियो 35/27, क्यों इधर आएगा 5 7 35 और नीचे 3 नाम 27। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां pq का रेशियो 35/27 बने। क्या यहां pq का रेशियो 35/27 है? नहीं। क्या pq का रेशियो 35/27 है? बिल्कुल नहीं। p बड़ा होना चाहिए, क्यों छोटा या उल्टा कर दिया?
क्या यहाँ पीक्यू का रेशियो 35-27 है? 35 का दुगना 70, तो 27 का दुगना 54 होना चाहिए, ये भी नहीं। अब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो बचा चौथा ऑप्शन ही सही है, खत्म। ये हुआ सॉल्व करने का एग्जाम हॉल वाला तरीका। अगर एग्जाम हॉल में सवाल आएगा तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है जी, समझे ना? यहाँ अगर आप देखेंगे तो 4 से कटना 140, 4 से 35 बार, 108, 4 से 27 बार, ठीक है भाई? ये जो है अकेला ऑप्शन जो 35/27 बन रहा है, ठीक है? अदरवाइज मैंने आपको सॉल्व करने का कल बेसिक तरीका भी बताया है कि अगर ऐसा कोई सवाल आए तो आपको क्या करना है। अगर ऊपर पी क्यू आर का क्वेश्चन 1 बन जाए तो जो नीचे बचेगा वही पी क्यू आर का रेशियो होगा। यहाँ ऊपर पी में 3 से गुणा या 7 से गुणा या 4 से गुणा, ये तो सारी समस्या को कारण है, एक आपको उंगली कर रहा है, तो मुझे इस 3, 7 और 4 को हटाना है। अब 3, 7, 4 का एलसीएम क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 7 या 21 चौक 84, इस पूरे को 84 से भाग दीजिएगा तो पी बटे क्या बनेगा बच्चों? 3 से 84 काटेंगे 28 बार, 28 पंजे 140 बराबर 7 से 84 12 बार जाएगा, अभी 7 से 84 12 बार, 12 की 9 में गुणा 108, क्यों बटे 108। तो ऊपर अगर 1 बन जाए जो नीचे बचेगा वही पी क्यू आर का रेशियो होगा। 4 से 84 21 बार, 21 की 5 में गुणा 105। तो मैंने ये बना दिया, इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया, ऊपर जो है पी क्यू आर का ऑप्शन 1 बनाना है। कैसे बनेगा भाई? जब 3, 7, 4 कटेंगे तो 3, 7, 4 के एलसीएम से भाग देंगे। तो यहाँ ऊपर पी क्यू आर ऑप्शन 1 बन गया, जो नीचे लिखा हुआ है वही पी क्यू आर का रेशियो हो गया, 140 रेशियो 108 रेशियो 105, बी ऑप्शन आंसर है। इसका सॉल्व करने का तरीका है, पर ऐसा नहीं करना पेपर में, ऐसे तो तुम पागल हो जाओगे, ठीक है? कल का लेक्चर देखे बिना आज की क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। पहले कल का लेक्चर देखो तब आप आज की क्लास में कदम रखना। अब मुंह उठा के आ जाते हैं बिना पढ़े हुए, फिर चिल्लाते रहते कैसे आया कैसे आया। अरे ऐसे तुम्हारी पढ़ते ना हो तो भाग जाओ, हैं? सिर्फ आगे पढ़ने दोगे कि नहीं पढ़ने दोगे? किसी मुझे रहोगे जिंदगी भर। कल बेसिक समझा दिया, आज ऑप्शन से करके बता दिया, दोबारा ऐसे बेसिक बता दिया कि ऐसे करना होता है, फिर भी नहीं आ रही उनकी बुद्धि में। इंसानों की कुछ और हो फिर। बिना पढ़े क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ क्या करो क्लास में, करना मत आया करो, फीस दे दी बस चुपचाप बैठो, जैसे बाकी मास्टर यहाँ करते हो ना वैसे करो। हम यहाँ मेहनत से करके पढ़ा रहे हैं, अपना शरीर खराब कर रहे हैं, गला खराब कर रहे हैं, पर तुम पढ़ने को तैयार ही नहीं हो। पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? सारी जिम्मेदारी मेरी छोड़ना है तुमको, जिम्मेदारी तुम्हारी भी तो है सीखने की, सारी जिम्मेदारी मेरी है। पेपर में तुम्हारे साथ जोड़ना चाह रहा हूं करने, आप ही को करना पड़ेगा। कहिए कल बता दिया था ये वाला सवाल, बताओ कल बताया था कि बताया था? बताया था, बोला है यदि a प्लस बी बटे सी बराबर 23/12, यानी कि सवाल में ये बोला है कि a प्लस बी से जो c का रेशियो है, a प्लस बी से c का जो रेशियो है वो 23/12 है, 23/12। ओके, फिर आगे बोला है कि जो b प्लस सी से a का रेशियो है, जो b प्लस सी से a का रेशियो है वो है 17/8, 17/8, ठीक है? तो आपसे पूछा है a प्लस सी से b का रेशियो क्या होगा, बताओ। कैसे समझाया था मैंने ऐसे सवाल को, कैसे करना है, कैसे बताया था? बताइएगा क्या बताया था मैंने आपको कंसेप्ट? जी बहुत सही, बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चे सही आंसर भी बता रहे हैं, कुछ बच्चे कंसेप्ट भी बता रहे हैं प्रोसेस की कैसे करना है। भाई आपके सामने 2 अलग-अलग रेशियो दे रखे हैं, तीसरा रेशियो पूछा है। इन दोनों रेशियो में कॉमन चीज क्या है? मैंने 30 भाग नहीं देना है भाई। इन दोनों में कॉमन है a प्लस b प्लस सी, दोनों में a प्लस b प्लस सी कॉमन है भाई। यहां से अगर मैं a प्लस b प्लस सी करूंगा, a प्लस b और नीचे का जोड़ूंगा c, तो आएगा 23 और 12 35, कितना आएगा? 23 में 12 जोड़ूंगा 35 आएगा। अगर मैं यहां से a प्लस b प्लस सी करूंगा, तीनों को जोड़ूंगा b प्लस सी और नीचे का a, तो आएगा जी 17 और 8 25। देखो यहाँ a प्लस b प्लस सी का मान 35 है, जबकि यहाँ a प्लस b प्लस सी का मान 25 है। ये गलत बात है भाई, दोनों को सेव करना पड़ेगा, बराबर बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बताओ कैसे बराबर बनाएंगे 35 और 25 को? तो 35 और 25 का एलसीएम क्या होता है? जब आपको 35 और 25 का एलसीएम, वह संख्या जो 35 से नहीं कटती हो, 25 से नहीं कटती, वह संख्या 175, 175। तो हम दोनों को इक्वल बना लेते हैं 175। अब 35 पे 175 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी होगी, 35 5 175 होता है। 25 पे 175 बनाने के लिए 7 से गुणा करनी होगी, 25 7 175 होता है। तो भाई यहाँ मेरे दोस्तों सब कितना बन रहा है? 23 और 12 35। 175 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा, तो 23 5 115 और नीचे 5 से गुणा करके बच्चों 12 बजे हो जाएगा जी आपका, 12 बजे हो जाएगा आपका 60। भैया 25 है, 25 को मेरे दोस्त 175 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से गुणा, 25 7 175, तो ऊपर 7 से गुणा करेंगे तो 17 7 119 और नीचे मेरे दोस्तों 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56। ये हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया। देखो दोनों जगह a प्लस b प्लस c 175 बन गया। एक और तरीका बताता हूं इस बात को सोचने का, और इस बात को गौर से सुनिएगा, और चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं भाई। यहां से a प्लस b का मान कितना आया है? 35, यहां आया है 25। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे सम को इक्वल बनाना है, सम को इक्वल बनाना है तो सम के रेशियो से रिवर्स गुणा कर दूंगा, और अगर मुझे डिफरेंस को इक्वल बनाना है तो डिफरेंस के रेशियो से उल्टी गुणा करूंगा। मेरी बात को सुनना, अगर मुझे सम को बराबर बनाना है तो सम के रेशियो से उल्टी गुणा करूंगा, डिफरेंस को बराबर बनाना है तो डिफरेंस के रेशियो से उल्टी गुणा करूंगा। अब 35 और मुझे यहाँ पे सम को बराबर करना है, a प्लस b प्लस c, यहाँ 35 हो रहा है 25, 35 25 का रेशियो क्या है? ये 5 से चला जाएगा 7 बार, 5 से चला जाएगा 5 बार, 7 रेशियो 5। तो इक्वल बनाने के लिए सबको इक्वल बनाना है तो उल्टी गुणा करते हैं, सबको इक्वल बनाना है तो उल्टी गुणा, सबसे उल्टी गुणा, डिफरेंस को इक्वल बनाना है तो डिफरेंस से उल्टी गुणा करते हैं। कंसेप्ट है 7 रेशियो 5, तो उल्टी गुणा करने का मतलब कि यहाँ 5 से गुणा कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ऊपर नीचे मेरे दोस्तों, और यहाँ 7 से गुणा कर दीजिएगा, रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, आप बोलोगे ये दूसरा तरीका हो गया सोचने का।
क्या है 35 और 25 का एलसीएम है 175। तो हमने a प्लस बी प्लस सी को 175 बना दिया। कितना बना दिया a प्लस बी प्लस सी को 175 बना दिया। यहाँ 35 था, 35 को 175 बनाने के लिए 5 से गुणा, यहाँ 25 था तो 7 से गुणा, 25 7 175 होता है। ठीक है जी। तो देखो बच्चों कितना हो जाएगा 23 5 115 12 5 60, 115/60 हो गया। यहाँ बच्चों किससे गुणा करेंगे 17 7 119 60 7 56 119/56। अब क्या है भाई आपसे a प्लस सी अपॉन बी पूछा है, रेशियो पूछा है। देखो बच्चों सी का मान है 60 और a का मान है 56। सी का मान 60 है और a का मान 56 है। अब 56 प्लस 60 कितना हो गया 116 हो गया 116। तो मुझे b की वैल्यू भी तो निकालनी है। a प्लस सी कितना हो गया 56 प्लस 60 116 हो गया ना, a 116 हो गया। a प्लस सी कितना हो गया 56 प्लस 60 116। तो b कितना आएगा भाई टोटल तीनों का सम 175 है। अब 175 में से 116 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 59, यानी कि b का जो मान है 59 होगा। तो इन तीनों को जोड़ के 175 आएगा, यानी कि 116/59 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही बनता है, जो बी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से a और b का सम कितना बनना है, a और c का सम बनना है 116। तो b का मान क्या आ जाएगा 116 को घटा देंगे 175 में से 59 बचेगा। बहुत इजी टाइप है, चलेगा। थोड़ा पहली बार कर रहे हैं तो बच्चों को मुश्किल लगता है। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ स्टूडेंट, 22वां सवाल। इस सवाल का जवाब बताइएगा। इसी कंसेप्ट एक लेवल आगे का सवाल है। ये सवाल पूछा गया सीआरपीएफ के पेपर में, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में 2022 में। हमें आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए। करो बच्चों, बनाइए। जी लक्ष्मी प्रिया बोला है L प्लस M प्लस N 2772। L M और N का जो सम है वो 2772 है। ठीक है, L रेशियो M प्लस N 5:13 है, N रेशियो L प्लस N 4:7 है। तो आपसे पूछा है N की वैल्यू। इस बार बच्चों यहाँ से आपसे रेशियो नहीं पूछा, एक लेवल आगे बढ़ के आपसे सवाल पूछा है M का मान। तो मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे तीनों का L M और N का रेशियो निकालना पड़ेगा, तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। अब आप ध्यान सुनिएगा भाई, मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ। ये सवाल आएगा तो आपको पेपर पे नहीं उतारना है, सवाल को कंप्यूटर स्क्रीन से ही सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे सब बराबर करना है, L और ये M प्लस N का रेशियो 5:13 रखा है। तो अगर यहाँ से L प्लस M प्लस N की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी L प्लस M प्लस N की वैल्यू? यहाँ से आएगी 5 + 13 18। यहाँ से N प्लस L प्लस N, यहाँ से L M N का सम क्या है L प्लस M प्लस N, पहले 4 और 7 11। अभी गलत बात है, यहाँ L M N का सम 18 आ रहा है, यहाँ पे 4 7 11 आ रहा है। तो ये तो गलत बात है, सेव करना होगा। अब 18 और 11 का एलसीएम होता है 18 गुणा 11, 18 गुणा 11 यानी कि 198। तो हम 198 बना देते हैं सबको 198। वही यहाँ 18 है तो यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी, हमें 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 11 से। भैया 11 है तो मेरे दोस्त यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी 18 से गुणा करनी पड़ेगी पूरे रेशियो में 18 से। आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसे ही करना। भैया 18 हो रहा है तो 11 से मल्टीप्लाई करने की पूरे रेशियो में, 11 हो रहा है मेरे दोस्तों 11 है तो यहाँ पूरे रेशियो में 18 से गुणा करनी पड़ेगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो एल का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से एल का मान आएगा 11 की 5 गुणा 55, एल का मान 55 आ गया। एन का मान क्या आएगा भाई, एन का निकलेगा ना, एन की वैल्यू आएगी 1872, एन का वैल्यू 18 की 4 में गुणा 72। तो बच्चों एम का मान क्या बचा फिर टोटल 198 होना चाहिए। ये कितना हो चुका है 7 7 5 12 127, 5 2 7 7 5 12। तो 198 में से 127 माइनस करेंगे 71, तो एन की वैल्यू आ गई 71। तीनों का सम 198 होना चाहिए। ये एल एम और एन का रेशियो आ गया। अगर रेशियो पूछा होता तो ये सवाल हो जाता है यहाँ तक सॉल्व, लेकिन सवाल में एम की एक्सैक्ट वैल्यू पूछी है, यानी कि आंसर 71 से कटने वाला होगा। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 71 से डिवाइड होता है, वो भी तरीका है करने का एक। पर कोई दिक्कत नहीं, सवाल में एल एन और एन का सम 2772 दिया है। एल एम और एन का सम हमने कितना बना लिया 198 की वैल्यू सवाल में 2772 है। बताओ बच्चों कितने गुना है, पहले 198 एक बार जाएगा, एक बार बचेगा 79, 792 कितनी बार जाएगा 4 बार। भाई 8 4 32, तभी पेड़ में 2 जाएगा तो 4 बार जाएगा। 198 पहले एक बार जाएगा फिर बचा 792, 198 का 4 गुना 2 8 से 8 से 8 कम है, यानी कि 14 बार। तो 71 की वैल्यू भी 71 गुना 14 होगी। कैलकुलेशन कुछ भी करो, एंड में 4 एकम 4 आएगा, आंसर है ऑप्शन 994 खत्म होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल सीआरपीएफ के पेपर में एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, आपको सीख जाना चाहिए। आप भी ना सीखें तो भैया क्या होगा, भैया क्या करें फिर हम? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे, यस सर आपने कल भी समझाया, आज भी 2 सवाल समझाए, ऑप्शन से भी बताया, हर तरीके से। 3 बार कर लिया सर्विस भाई आपने भी। अरे भैया 72 एन का मान यहाँ आएगा ना, 18 की यहाँ पे गुणा होगी ना, ये एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू 18 की 4 पे गुणा 72। सब बच्चों ने कर लिया। अब देखो कितना आसान सवाल भाई, इतने होगे जब हम पढ़ रहे तो सवाल इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा, डिफिकल्ट भी होगा, हर होगा। जब इतना आसान सवाल करा तब तो किसी का अलग से बात नहीं निकलती कि बहुत आसान है सर, हैं? थोड़े से तो मुश्किल होने लगता है, इसमें तो कोई नहीं कहता कि सर इतना आसान है, हैं? इसे पेन भी उठाना पड़ा तब तो कोई नहीं कहता बहुत आसान है, मुश्किल तो हर तरीके की चीज करनी पड़ती भाई। जो भी हम टाइप पढ़ रहे हैं उसमें जितनी वैरायटी है, देखो इससे आसान सवाल क्या होगा, पर हम इतना उलझे थोड़ा रह सकते हैं कि यही तो उलझे रहे हैं। अरे आगे केवल मिट्टी का घर थोड़ा बनाता है, उसको तो पक्का घर भी बनाना है, शरीर पर टाइल भी लगवानी है, टाइल लग जाएगी तो सोना भी लगवाना है, सोना लग गया तो हीरा भी लगाना है, हैं? वहीं पर रुके रहोगे मिट्टी घर पे, आगे नहीं बढ़ोगे जिंदगी में। आगे चलिए, सवाल नंबर आपके सामने 23। अगला टाइप, एक ही सवाल करवाऊंगा बच्चों, इस टाइप का बहुत आसान टाइप है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। हर एक सरकारी एग्जाम में सवाल आ चुका है, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जी बच्चों करो, इस सवाल का क्या आंसर है बनाएंगे। देखो बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं कि यदि a रेशियो b बराबर 1/5 रेशियो 1/9 है, तो बताओ a से b का रेशियो क्या होगा। अगर a से b का रेशियो 1/5 रेशियो 1/9 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं सिंपलीफाई करके। तो हमने बताया कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 एकम 9 5 एकम 5 9 रेशियो 5। ये मैंने आपको समझाया है, आप बोलोगे हाँ सर समझाया है। अब देखो ये सर बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं सर आपको 2 तरीके से करना सिखाऊंगा बच्चों, 2 तरीके से, ठीक है। जैसे आप
करना चाहो वैसे समझ लीजिएगा। बोला है यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 है तो इसका मान क्या होगा, ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई का मान क्या होगा। ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब एबीसी का रेशियो निकालेंगे सिंपलीफाई करके। भैया नीचे 4 3 और 2 है, इस पूरे रेशियो को सिंपल करने के लिए 4 3 2 कैसे क्या होता है 12, वो रेशियो को 12 से गुणा कर दो। 4 3 12 रेशियो 3 चौक 12 रेशियो 2 6 12 3 रेशियो 4 रेशियो 6, ये रेशियो आ गया बच्चों एबीसी का। यानी ना पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर देंगे, सिंपल हो गया। 4 3 12 3 चौक 12 2 6 12, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सवाल में आपसे पूछा है मैं पूरा कैलकुलेट करूंगा नहीं, मैं केवल इन पे ध्यान दे देता हूं इन पे। अब ए से बी ए बटे बी करना है, ए बटे बी कितना आएगा 3/4 3/4 रेशियो, ये बी बटे सी का आएगा बी बटे सी, तो बी बटे सी आएगा 4/6, बी बटे सी आएगा, बी को सी से भाग करेंगे 4 को 6 से भाग करेंगे, 4 को 6 से 2/3 आएगा। तो भाई यानी कि पहले दो रेशियो जो है वो कितने बनने चाहिए 3 3 9 4 2 8, पहले दो रेशियो 9 रेशियो 8 बनने चाहिए। ये 9 रेशियो 8 नहीं है, ये 9 रेशियो 8 नहीं है, ये 9 रेशियो 8 नहीं है, ये 9 रेशियो 8 ही आंसर है। आगे मुझे करने की जरूरत है ही नहीं, सवाल खत्म, यहीं पे छोड़ देंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन से। अदरवाइज आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैंने एबीसी का रेशियो निकाला, अब आपसे पूछा ये तो ए बटे बी आएगा, ए बटे बी आएगा 3/4 रेशियो, अब बी बटे सी आएगा, बी बटे सी आएगा 4/6, 4/6 2 से कट के 2/3 रेशियो सी बटाए का मतलब 6 को 3 से भाग करेंगे, 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आ गया। अब 4 और 3 कैंसिल 12, पूरे को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 3 3 9 3 4 12 4 2 8 और रेशियो 12 24 9 रेशियो 8 रेशियो 24, इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। बट ऑप्शन से करो, टाइम बचेगा आपका, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अगला सवाल स्टूडेंट, अगला टाइप आपके सामने, नेक्स्ट टाइप। देखो ये टाइप में 2 सवाल करवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इतनी फर्जी और इजी चीज है, आप उलझे रहो कि मैं इसमें भी आपको 2 सवाल करके बताऊं तो संभव नहीं है बच्चों, ऐसे तो फिर हमारा कभी सिलेबस ही नहीं निकलेगा। अगला टाइप मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा। चलिए जो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है इसको भूल जाओ आप, सवाल क्या है मैं आपसे चीज पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा जी स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। सवाल में आपको दिया है, देखो ये अगला जो टाइप है इसमें 2 रेशियो का सम दिया हुआ है, जिसमें आपको दिया है a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 5 रेशियो 7 रेशियो 6, ये आपको दिया होगा। a प्लस बी 2 रेशियो का सम दिया होगा, a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 5 रेशियो 7 रेशियो 6, ये सब पूछा क्या है वो बाद में करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से एबीसी का रेशियो क्या होगा, एबीसी का रेशियो क्या होगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताओ बच्चों क्या होगा, बताइए। कहना चाहते हैं आपसे स्टूडेंट कि यदि आपको सिर्फ सवाल छोड़ बाद वो तो बाद में होता रहेगा, पहले कंसेप्ट सीखते हैं ना, 4 सवाल कराऊंगा इस टाइप के। यदि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 5 रेशियो 7 रेशियो 6 है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एबीसी का रेशियो क्या होगा। चलो केवल इतना ही सवाल है और आगे की चीज नहीं कह रहा मैं आपसे करने के लिए, तो पहले इसको करने का बेसिक तरीका, तो इसको हम बेसिक से कैसे करेंगे। चलो एबीसी का रेशियो निकालना है, अब यहाँ पे 2 रेशियो का सम दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी सी प्लस, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं मेरे पास क्या रास्ता बचता है, अगर मैं दोनों को तीनों को जोड़ दूं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इन तीनों को आप जोड़ दो तो a और a 2 बार है, b और b 2 बार है, c और c 2 बार है, तो बच्चों जोड़ के क्या आ जाएगा, जोड़ के आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c आ जाएगा जोड़ के, और जोड़ के राइट साइड में रेशियो में जोड़ो, रेशियो में जोड़ घटाना कर सकते हैं, तो आ जाएगा 5 7 12 6 18, ये आ जाएगा 18, ठीक है। मैं तीनों को जोड़ा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए को, तो 2a 2b 2c हो गया, और राइट साइड में 5 7 12 6 18 आ गया, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया बच्चों 18/2 9 आ गया, a प्लस बी प्लस सी का मान 9। लेकिन आपसे तो एबीसी का रेशियो पूछा है, अब सुनो बच्चों गौर से देखो भाई, a प्लस बी की वैल्यू है यहाँ से 5, a प्लस बी की वैल्यू 5 है 5, अगर मैं यहाँ a प्लस बी की जगह 5 रख दूंगा 5, तो c की वैल्यू क्या बचेगी बच्चों 4 बचेगी, c की वैल्यू आ गई 4, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर c की वैल्यू आ जाएगी 4, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। आगे चलते हैं, आगे क्या बच्चों भैया b प्लस सी की जगह क्या लिखा हुआ है 7, b प्लस सी की जगह क्या लिखा हुआ है बीच वाला 7, तो अगर स्टूडेंट b प्लस सी की जगह 7 रख दूंगा तो a का मान कितना आ जाएगा भाई 9 चला जाएगा, 9 माने 7 2 आ गया। ये आगे क्या दिया बच्चों c प्लस a 6, c प्लस a 6, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे इस c प्लस a की जगह 6 रख दूंगा, c प्लस a की जगह 6, तो b का मान आ जाएगा नीचे उधर जाएगा तो 9 माने 6 3, तो b का मान 3 आ जाएगा, तो एबीसी का रेशियो आएगा 3 2 4, ये हो गया इसका जी बेसिक, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं कैसे हुआ, अरे भाई यहाँ पे वैल्यू रख के निकाल लो ना यार, ठीक है। ये बेसिक तरीका हर बच्चा पहले ऐसे सोचेगा, लेकिन एग्जाम में ये नहीं करना, इतना नहीं करना। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, इस सवाल को करने का आपको निकालना है मेरे दोस्तों, आपको यहाँ से एबीसी का रेशियो निकालना है, मेरे प्यारे एबीसी का। देखो लॉजिकली सुनो, जो रेशियो एबीसी का है, जो रेशियो एबीसी का है वही रेशियो 2a 2b 2c का भी, अगर मैं 2a 2b 2c का रेशियो निकालूं तो 2 कट जाएगा, वही रेशियो एबीसी का भी होगा। अब मेरे प्यारे भाई अगर मैं इन दोनों पहले 2 रेशियो को जोड़ देता हूं और तीसरे को घटा देता हूं, पहले 2 रेशियो को जोड़ो तीसरे को घटाओ, देखो ना a प्लस बी और b प्लस सी, पहले 2 को जोड़ा और तीसरे को घटा दिया, होगा क्या इससे मेरे दोस्तों, क्या बच जाएगा 2 भी बच जाएगा। अगर मैं पहले 2 रेशियो को जोड़ूंगा, पहले 2 रेशियो को और तीसरे को घटा दूं तो क्या आएगा, c प्लस c कट जाएगा, b और b 2 भी बचेगा ना, b 2 बार बचेगा, ये देखो 5 7 12 12 में से 6 गया 6 आ गया मेरे दोस्त, ये 2b का मान आया, 2b का मान, लेकिन 2a 2b 2c की वैल्यू निकलेगी, 2 रेशियो को जोड़ना है तीसरे को घटाना है, 2a 2b 2c का रेशियो लोगे तो एबीसी का ही रेशियो हो जाएगा, ध्यान मत दो। अब अगर मैं दोनों को जोड़ूं, अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो मैं बाद के दोनों रेशियो को मैं जोड़ता हूं और पहले को घटा दूं तो क्या आएगा, c आएगा, c 7 6 13 में से 5 घटाएंगे 5। अगर मैं पहले और तीसरे को जोड़ता हूं बीच में घटा देता हूं तो क्या बचेगा, a, भाई दोनों जगह a है ना, a बचेगा, b प्लस c कट जाएगा, पहले और तीसरे को जोड़ेंगे 5 6 11 11 में से 7 गया 4, ये 2a 2b 2c की वैल्यू होगी, 2a 2b 2c की वैल्यू, लेकिन जब आप रेशियो लोगे ना, अरे तो 2 कट ही जाना है ना, 2 लिखने की जरूरत क्या, बाद में जाइए, एबीसी का रेशियो आया है, तो एबीसी का रेशियो है 4 6 8, समझ में आया, 4 6 8 4 6 8 मतलब 2 रेशियो 3 रेशियो 4, एबीसी का रेशियो आ गया 2 रेशियो 3 रेशियो 4।
मुझे लगता है हर बच्चे को बात समझ में आई। आपको एग्जाम में ऐसे करना है, 2 रेशो को जोड़ के तीसरे को घटा देना है। बात खत्म। क्लियर है? तो एबीसी का रेशो पता चल गया। सवाल यहाँ पे एक लेवल आगे है, वो करो। सवाल क्या है? 2a माइनस 3b प्लस 4c 66, सी का मान पूछा है। 2a का मतलब a की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, b की जगह 3 रखेंगे, 3 3 9, c की जगह 4 रखेंगे, 4 4 16। तो 16 4 20, 20 माइनस 9 11, दिया है रेशो में 11। 11 की वैल्यू सवाल में 66 दे रखी है, 6 गुना 6 टाइम्स दे रखी है। सी का मान पूछा है, सी का मान है 4, 4 की वैल्यू भी 6 गुना होगी 24, 4 की वैल्यू 6 गुना होगी 24, सी का मान 24 आ गया। ये आगे हमने सोल्व कर लिया, ये इसका आंसर है। हाँ जी, सुजीत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। थोड़ा बहुत डाउट है तो अगले सवाल में क्लियर हो जाएगा। मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा ऐसे। सवाल नंबर आपके सामने 25 20 बताइएगा बच्चे सवाल का क्या आंसर है। ये सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था बच्चों। सेम क्वेश्चन है, करके बताओ जी क्या उत्तर होगा सवाल का। बोला है यदि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस ए 7 रेशो 6 रेशो 5 है, a प्लस बी प्लस सी 27 है, तो 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c का मान क्या करें। ये आपके सामने सवाल है बच्चों। सुनो, आपसे रेशो देकर रेशो पूछा है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं। मुझे एबीसी का मान थोड़ा निकालना है, बेकार की दिया बजेगा। अब बच्चों मैं पूरा सॉल्व करने में विश्वास नहीं रखता। पूरा सॉल्व करने के लिए मुझे एबीसी निकालना पड़ेगा। मैं क्यों निकालूं एबीसी? मैं केवल इन शुरू के 2 रेशो को चेक कर लूंगा। 1/a रेशो 1/b का मतलब b इधर चला जाएगा, a इधर चला जाएगा, b रेशो a। मुझे b रेशो a निकालना है इस सवाल में, केवल b से a का रेशो निकालना है और कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ और तीसरे को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? दोनों जगह b कॉमन है, b आ जाएगा। 7 से 13 में से 5 गया 8 है। मुझे निकालना है a कहाँ पे? भाई मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इसको घटा दूंगा तो a आ जाएगा। भाई पहले और आखिरी को जोड़ूंगा, दोनों जगह a आ रहा है, बीच को घटा दूंगा तो 7 - 5 12, 12 में से 6 का 6। तो b से a का रेशियो यानी कि 8 6, यानी कि शुरुआत के जो 2 रेशियो को 8 6 बनने चाहिए 4 3। शुरुआत के 2 रेशियो 4 3 बनने चाहिए, यहाँ बन रहे हैं। यहाँ 4 3 नहीं बन रहा, यहाँ 4 3 नहीं बन रहा, यहाँ 4 3 नहीं बन रहा। आंसर क्या होगा? केवल ए ऑप्शन आंसर होगा। बात खत्म। आपको केवल इतना करना है एग्जाम में, केवल शुरू के 2 रेशियो को ध्यान दो, बाकी को बिल्कुल इग्नोर कर दो जैसे वो तुम्हें करती है। समझ में आया? मजा आया? ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। ठीक है, पूरा भी सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट ये वाला नहीं। लास्ट क्वेश्चन करीब 25 टाइप का ही बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 26 करो जी। सवाल का क्या आंसर बनाओ बच्चों। जितनी जरूरत है उतना ही सॉल्व करेंगे। बोला है यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर 19 रेशियो 13 रेशियो 16 है एंड a प्लस बी प्लस सी 372 है, a प्लस बी प्लस सी, तो आपसे पूछा इसका मान। सवाल में आपको रेशियो देकर रेशियो ये पूछ रहा है तो इस बात की जरूरत है, यहाँ से तो एबीसी का मान निकल जाएगा, मुझे निकालना ही नहीं, हमें सॉल्व करना। बड़ी भयंकर चीज है भाई, पहले इसको औकात में लाओ। नीचे बीसी आ रहा है, बीसी आ रहा है, ईबी आ रहा है, तो एलसीएम होता है एबीसी, बीसी एसी ईबी कैलसियम एबीसी। पूरे रेशियो को एबीसी से गुणा करो। बीसी से बीसी कट जाएगा, क्या बचेगा? a गुणा a स्क्वायर रेशियो। एसी से एसी कट जाएगा, b गुणा b स्क्वायर। a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर आपको निकालना है। आपको a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर निकालना है प्यारे बच्चे। भाई नीचे बीसी एसी ईबी था तो मैंने यहाँ पे पूरे रेशियो को एबीसी से गुणा कर दिया। अब सुनते हैं, मुझे यहाँ से सॉल्व करने के लिए अपन को कुछ नहीं चाहिए। मुझे सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ से केवल इस सवाल में एबीसी का रेशियो चाहिए और उसका स्क्वायर आपसे पूछा गया है। अब बताओ बच्चों ए का मान क्या आएगा? भाई ए यहाँ है, यहाँ है, इन दोनों को जोड़ो, बीच वाले को घटा दो, तो आप कहोगे सर 19 और 16 हो जाएगा सर 35, 35 में से 13 घटाएंगे 22, तो ए का मान 22 आएगा। देखो अब देखो आंसर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। जो ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 132 तो किसी का वर्ग बनता ही नहीं है, हो नहीं सकता। यहाँ पे 76 देखो बनता ही किसी का वर्ग, ये सारे वर्ग बनने, सारे वर्ग बनने, इन दोनों में से एक आंसर होगा। ए का वैल्यू है 22, बी का मान क्या आएगा? बी का मान तो देखो यहाँ से मेरे दोस्तों बी निकलेगा, बी यहाँ पे बी यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ो, पहले दूसरे को तीसरा घटाओ, तो 19 + 13 32, 32 में 16 घटाएंगे 16। एबी का रेशियो है 11 8, एबी का रेशियो 11 8 है। अब 11 8 का स्क्वायर करूंगा तो 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 49 में आना चाहिए। आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर सी निकालना मुझे, तो सी कहाँ है? सी यहाँ भी है, यहाँ भी। आखिरी में 2 रेशियो को जोड़ो, पहला घटाओ, तो 13 + 16 29, 29 में से 19 घटाऊंगा 10। ये एबीसी का रेशियो है, ठीक है जी। और रेशियो किससे कट रहा है? ये रेशियो आपका 2 से डिवाइड हुआ है, 11 रेशियो 8 रेशियो 5। इसका स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64 रेशियो 5 का स्क्वायर 25। आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट कर पा रहे हैं। अब देखो क्या इस टाइप का सवाल कर पाओगे। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए बच्चों इसमें, ठीक है ना। मैं आपको बेसिक भी समझाया, फिर मैंने आपको एग्जांपल भी दिए। ये तो मात्रा का यूज किया ही नहीं बेटा, क्योंकि आपसे रेशियो पूछा है। अगर मुझे एबीसी को कोई वैल्यू निकालनी होती तो मैं यूज करता, पर वो वैल्यू निकालनी नहीं है, इसलिए हमने उसका यूज किया ही नहीं। आप बोलोगे सर आप बहुत कम यूज करते हैं, चलो अगला सवाल, ठीक है बच्चों। 2 क्वेश्चन और हैं, फिर उसके बाद अगला कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा। ये बताइएगा बच्चों, ये स्क्रीन पे जो आपके सामने सवाल है, ये 2020 के मेंस के पेपर में आया था। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को मेरे प्यारे में खुद से सोच पाएंगे? कितने बालक हैं ऐसे? मतलब सवाल वही है, बस हल्का सा चेंज है। देखते हैं कितने बच्चे सवाल को खुद से सोच पाएंगे।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रखा है। तो यहाँ से बच्चों क्या निकलेगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, स्क्वायर स्क्वायर निकलेगा। अब जैसे ए स्क्वायर निकालना है, मुझे क्या निकालना है, ए स्क्वायर। स्क्वायर पहले और तीसरी जगह, पहले तीसरे को जोड़ो, बीच में घटा दो, तो 34 और 45 कितना आ जाएगा जी, 79। 79 में से 61 बीच में घटाएंगे तो 18 आ गया रेशो। अब बी स्क्वायर बी कहाँ है भाई, पहली दो जगह बी है, बीच में घटा दो, तो 34 प्लस 61 कितना है मेरे दोस्तों, 95। 95 में से 45 घटाएंगे, तीसरा घटाएंगे तो 50 रेशो सी स्क्वायर बच्चों। अब सी स्क्वायर बच्चों सी कहाँ है, तो सी यहाँ दोनों जगह, दोनों को जोड़ो, तीसरा घटाओ, तो आएगा जी 61 और 45 मेरे दोस्तों 6, 106। 106 में से 34 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 72। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये तो स्क्वायर है, इसके लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा। एबीसी की वैल्यू निकालनी है, एबीसी का रेशो निकालना है, अंडर रूट। एक तो 2 से कट रहा है 9 बार, 9 का अंडर रूट 3, 2 से कट रहा है 50, 25 बार जो है 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, एक खुद कट रहा है मेरे दोस्तों 72, 2 से 36 बार 36 का अंडर रूट 6। एबीसी का रेशो आया है 3, 5 और 6। लेकिन सवाल में पूछा ये है तो निकाल देंगे भैया, बी माइनस क्या आएगा, 5 से 3 गया 2, सी माइनस बी कितना आएगा, 6 में से 5 गया 1, सी माइनस कितना आएगा, 6 में से 3 गया 3, रेशो आएगा 2 रेशो 1 रेशो 3। दिस विल बी द रेशो, बी ऑप्शन आंसर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से बताया, नॉर्मल बच्चा ऐसे ही सोचेगा, लेकिन इस सवाल का डाटा बहुत इजी है। तो भाई इस सवाल का डाटा बहुत इजी है, तो आप इसको वैसे भी सोच सकते हो। भाई एबीसी पॉजिटिव नंबर है इस प्रकार से कि दो संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ के 34 आ रहा है, दो संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ के 34। अब 34 कैसे आ सकता है भाई, 25 9 34, 25 और 9 34, एक ही रास्ता में 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर, अब दो संख्याओं को जोड़ के 61 आ रहा है, 61 कैसे आ सकता है, 61 तो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। 61 होता है 25 और 36, और तो 49 बार है तो हो नहीं सकता, तो 25 36 यानी कि 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब देखिए दोनों ही जगह 5 कॉमन है, यानी कि बी की वैल्यू 5 है, तो ए का मान 3 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 6। एबीसी का रेशो हमने हिट एंड ट्रायल से कर लिया, अंदाजे से समझ में आया। अरे भैया 2 से काट के अंडर रूट ले लिया देविंदर, 9 का अंडर रूट 3 नहीं ले सकते, 25 का अंडर रूट पहले 18 रेशो 50 रेशो 72 को 2 से काटो, क्या आएगा 9 रेशो 25 रेशो 36, फिर उसका अंडर रूट लो। सर रेशो में रूट लेने से मना किया था, नहीं मना किया, यहाँ पे साफ साफ बोला कि एबीसी पॉजिटिव नंबर, तो अंडर रूट ले लिया, पॉजिटिव रखा है, ठीक है। तो जिस बच्चे को पहली बातें समझ में आएंगी इससे पहले वो अपने आप कर लेगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट जी, इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या आंसर है फटाफट इस क्वेश्चन का, सभी बच्चे करेंगे। यदि a प्लस बी माइनस सी, बहुत बेहतरीन सवाल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का है, a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, 8 रेशो 7 रेशो 6 आपसे पूछा है। सवाल में देखो क्या दिया आपको, a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, इनका जो रेशो है प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए, इनका रेशो 8 रेशो 7 रेशो 6 है। तो आपसे पूछा जी बताओ कैसे करेंगे स्टूडेंट, जवाब दो। तो आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए, मैं तीनों को जोड़ूंगा तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, मुझे जरूरत क्या करें मेरे प्यारे भाई, मुझे ना एबीसी का रेशो निकालना है सवाल को सॉल्व करने के लिए। रेशो मुझे कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, कैसे भी आए भाई साहब, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो देखो सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, क्या आएगा बी और बी 2 भी आ जाएगा। देखो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, दोनों को जोड़ के बताओ, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, ए और माइनस से बी और बी 2 भी आ गया, 2 भी। पहले दो रेशो को जोड़ के 2 भी कमान आ गया जी 15, 2 भी कमान 15 आ गया। हालांकि दो मुझे पता चला कि अगर मैं दो रेशो को जोड़ूंगा तो 2 ए 2 भी 2 सी की वैल्यू आएगी, लेकिन 2 ए 2 से आपको मतलब ये है कि रेशो में 2 कट ही जाना है ना, हर जगह 2 2 ए 2 भी 2 सी आएगा। आज जोड़ोगे 2 ए 2 भी 2 सी आएगा, तो कट ही ना है, कटना ये रेशो लेकर उसको इग्नोर करो, यानी कि इनको जोड़ के बी आ गया 15। अगर मेरे प्यारे भाई मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो माइनस ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी और सी आएगा 2 सी, यानी कि सी का मान आया 736 ये आया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे सर ए की वैल्यू निकालनी है भाई, तो मेरे पास क्या बचा, मैं पहले और आखिरी को जोड़ता हूं तो भाई बी से माइनस बी कट जाएगा, माइनस सी से सी कट जाएगा, ए और ए 2 ए बचेगा कितना 8 और 6 14, 2 ए 2 भी 2 सी की वैल्यू आई है 14 15 13, लेकिन जब आप रेशो लोगे तो एबीसी का रेशो ही हो जाएगा 14 15 13, ठीक है भाई। सवाल पूछता तो यहां तक हो जाता है एबीसी का रेशो पूछता तो, लेकिन सवाल पूछा है एक लेवल आगे, ये पूछा है तो पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं इसी पे ध्यान दे दूंगा। मैं पहले दो रेशो पे ध्यान देता हूं, पहले दो रेशो क्या, बी रेशो बी और ए का रेशो, बी और ए का रेशो है 15 रेशो 14, लेकिन पहले दो रेशो 15 14 होनी चाहिए, 15 14 क्या, दो रेशो 15 14 है नहीं, 15 14 15 14 15 ये बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है 15 14 भैया, क्या ये रेशो 15 रेशो 14 है, हां जी ये है 13 से 15 बार 13 से 14 बार, ये 15 14 है नहीं, दोनों 5 से कट जाएंगे, ये नहीं आंसर है, ए ऑप्शन है सवाल। ये दोनों रेशो 15 14 13 से कटेगा 15 बार, 13 से कटता है 14 बार, खत्म। बस इतना ही आपको करना है, आगे आपको करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। बस आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी अब कल करेंगे, बाय।
है